आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में माघ महत्तम का 22वां अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से मनुष्य अपने बाहरी व भीतरी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, पापों का नाश होता है। वे श्री हरि की कृपा को पाता हुआ प्राणी अंत में वैकुंठ लोक को जाता है। महत्तम सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, कल के अध्याय में हमने सुना कि लोमेश ऋषि वेद निधि ब्राह्मण को और उसके पुत्र तथा गंधर्व कन्याएं जो कि पिशाच और पिशाचनी की योनि में हैं, उन्हें देवधुति ब्राह्मण की कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि उस ब्राह्मण की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने अपने चतुर्भुज रूप में उसे दर्शन दिए। भगवान को अपने सम्मुख देखकर वह ब्राह्मण भगवान की स्तुति करने लगा। उसके आंखों से प्रेम के अश्रु बहने लगे। श्री हरि बोले, हे ब्राह्मण, मैं तेरी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तू जो मांगना चाहता है मांग ले। तब उस ब्राह्मण ने भगवान श्री हरि से उनकी अचल भक्ति मांगी। भगवान उसके वचन सुनकर कहने लगे, ऐसा ही होगा। तेरे तप में कभी कोई बाधा नहीं आएगी और जो भी तेरे द्वारा कहे गए इस स्तोत्र को पढ़ेगा, सुनेगा व दूसरों को सुनाएगा, उसकी भी मुझ में अचल भक्ति होगी और वह परम ज्ञान को प्राप्त करेगा। बंधुओं, यहाँ तक की कथा हमने कल के अध्याय में सुनी। आइए अब सुनते हैं आगे की कथा। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और देवधुति भगवान के ध्यान में लीन हो गया। तब वेद निधि कहने लगे, हे महर्षि, जैसे गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, वैसे ही भगवान की इस कथा को सुनकर मैं पवित्र हो गया। कृपा करके अब उस स्तोत्र को कहिए जिससे उस ब्राह्मण ने भगवान को प्रसन्न किया। लोमेश जी कहते हैं कि उस स्तोत्र को पहले गरुड़ जी ने पढ़ा। उनसे मैंने सुना, हे विप्र, यह स्तोत्र अध्यात्म विद्या का सार है और पापों को नाश करने वाला है। मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सुनो। तब ऋषि कहने लगे, हे वासुदेव, हे सर्वव्यापी, हे चक्रधारी, सज्जनों के प्रिय, जगत के स्वामी श्री कृष्ण को मेरा नमस्कार है। जब स्तुति करने वाला जिसकी स्तुति की जाए तथा सभी जगत विष्णु में है तो किसकी स्तुति की जाए। जिस भगवान के श्वास वेद हैं, फिर कौन सी स्तुति उनकी प्रसन्नता के लिए की जा सकती है। जिसको वेद नहीं जान सकते, ना वाणी मन जान सकता है, उसकी स्तुति में हम अज्ञानी क्या कह सकते हैं। सारा चर अचर संसार जिसकी माया से चक्र की तरह घूम रहा है, इसी से हे प्रभु आप चक्रधारी कहलाते हो। ब्रह्मा विष्णु आप ही हो, सारे संसार को उत्पन्न करने वाले। ब्रह्मा को भी आप ही उत्पन्न करने वाले हो। जब जीव शरीर को धारण करता है तब उसको ज्ञान उत्पन्न होता है। आप सब सुखों के दाता हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपसे संपूर्ण सुखों को देने वाली बुद्धि उत्पन्न होती है। आप ही 5 कर्म इंद्रियां, 5 महाभूत तथा मन के विविध भाव हो। ब्रह्मा विष्णु रुद्र की कल्पना से आप संसार की कल्पना इसी प्रकार करते हो जैसे पिता पुत्र की। कवियों में जो रूप शोभा देता है
उन निर्गुण भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसमें ज्ञान रखने से श्रुतियों में कहे हुए कर्मों को लोग करते हैं। उस पवित्र ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उस सत्य रूप हरि को, जिसको योगी लोग सब प्राणियों में आत्म रूप से देखते हैं, उपासना करते हैं, जिसको अद्वैत कहते हुए गाते हैं, यज्ञ करते हैं, उस माधव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसके स्मरण मात्र से मोह, अज्ञान, रोग, दुख दूर हो जाते हैं। उस अनंत रूप को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसमें मिल जाने पर और किसी दूसरे की इच्छा नहीं रहती। उन श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। जैन लोग आपको शरीर का परिणाम मानते हैं और सांख्यवादी आपको प्रकृति से परे पुरुष मानकर ध्यान करते हैं। जन्म इत्यादि से रहित चैतन्य रूप, सदा आनंद स्वरूप उपनिषद जिसकी महिमा गाते हैं। आकाश आदि पंच महाभूत, देह, मन, बुद्धि, इंद्रियां, सब कुछ आप ही हो। आप से अलग और कुछ नहीं है। आप ही सब प्राणियों के उत्पन्न करने वाले हो और मुझको शरण देने वाले हो। आप ही अग्नि, रवि, इंद्र, होम, मंत्र, क्रिया तथा सब फल आप ही हो। कर्म के फल देने वाले वैकुंठ में आपके सिवाय कोई नहीं है। मैं आपकी शरण में हूँ। जैसे युवा पुरुष की युवती में और युवती की युवा में प्रीति होती है, वैसे ही मेरी प्रीति आप में है। जो पापी भी आपको प्रणाम करता है, उसको यमदूत नहीं देखते हैं। प्रत्येक पाप मनुष्य को उस समय तक ही दुख देते हैं जब तक वह आपके चरण कमलों का सहारा नहीं लेता। जिसको गुण, जाति तथा धर्म स्पर्श नहीं कर सकते, जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं है, जिनका बड़े बड़े मुनि लोग साक्षात नहीं कर सकते, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जितने ज्ञान रूपी सुंदर गुण हैं, जिन्होंने सुख स्वरूप मोक्ष रूपी लक्ष्मी का आलिंगन किया, जिन्होंने आत्म स्वरूप सुख भोगा है और जिन्होंने ध्यान रूप से मृत्यु को वश में कर लिया है, ऐसे मुनियों से सेवित भगवान को नमस्कार है। जो जन्म आदि से अलग है, जिनको काम, क्रोध आदि दुख दोष नहीं देते, उन वासुदेव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके ज्ञान की गति से अविद्या रूपी मल शुद्ध हो जाता है, जिनके ज्ञान रूपी शस्त्र से संसार रूपी शत्रु का नाश हो जाता है, उन दुखों के नाश करने वाले को मैं नमस्कार करता हूँ। जिस प्रकार भगवान सब स्थावर जंगम संसार को उत्पन्न करते हैं, इसी सत्य से भगवान मुझको दर्शन दें, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार ब्राह्मण देवधुति द्वारा की गई भगवान विष्णु की स्तुति को सुनाकर लोमेश ऋषि मौन हो गए। इति माघ महत्तम 22वां अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।